नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नामजप सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेरकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विगत 4 दिनों से हमने नाम जप सत्संग के माध्यम से साधना के सिद्धांतों को समझ कर लिया। साधना में हमें कौन सी चूकें टालनी चाहिए, इसके संदर्भ में आज के सत्संग में हम समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के सत्संग का प्रारंभ हम एक संत कथा से करेंगे। 2 सन्यासी गुरु शिष्य 8 माह के भ्रमण के उपरांत वर्षा ऋतु में अपनी पर्णकुटिया में लौटे। तब उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की आधी छत उड़ गई है। ये देख शिष्य ने कहा, देखिए गुरुदेव, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसका यही फल है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रार्थना पूजा आदि सब व्यर्थ है। दुष्टों के घर सुरक्षित है और हमारी कुटिया टूट गई है। जब वो क्रोध से ये बातें कह रहा था, तब उसके गुरु आनंद से परमात्मा से कह रहे थे, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरी कुटिया की आधी छत सुरक्षित है। शिष्य चिंताग्रस्त था, इसलिए उसे पूरी रात नींद नहीं आई। गुरु जब प्रातः उठे तो उन्हें आधे छत में से चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ये देख उन्हें एक कविता सूझी। उस कविता का भाव था, प्रभु, हमें पहले ज्ञात होता तो आधा ही छत बनाते। इस कथा का तात्पर्य है, यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो सच्चा भक्त होता है वो संकट में भी स्थिर रहता है और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है। उसकी ऐसी श्रद्धा होती है कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। ऐसा सकारात्मक विचार रखने से मन को कष्ट नहीं होता। अब हम सत्संग के मुख्य विषय की ओर बढ़ेंगे। जी, सकारात्मक रहने का कितना महत्व है ये हमें समझ में आया। जी, साधना में साधक को कौन सी चूकों से बचना चाहिए, इसके बारे में हमें कृपया बताएं। जी, बताता हूँ। जी, सर्वप्रथम हमें ये समझना आवश्यक है कि हम मानव हैं। जब तक हम साधना करके ईश्वर से एकरूप नहीं होते, तब तक
हम में दोष रहते ही हैं। दोषों के कारण मानव द्वारा चूके होना स्वाभाविक है। जैसे कोई भी कार्य करते समय उसकी योग्य पद्धति जानना आवश्यक होता है, वैसे ही उस कार्य में कौन सी संभावित चूकें टालनी चाहिए, ये जानना भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जैसे साधना के सिद्धांत समझकर लेना आवश्यक है, उसी प्रकार साधना में होने वाली मूलभूत चूकें भी समझकर लेना आवश्यक होता है। जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ एवं उतने ही साधना मार्ग, ये मूलभूत सिद्धांत ज्ञात ना होने के कारण साधना में प्रमुखतः 4 प्रकार की चूकें अर्थात गलतियाँ होती है। पहली चूक है स्वयं निर्धारित साधना करना। दूसरी चूक है सांप्रदायिक साधना करना। तीसरी है अपने मन से ही गुरु करना। और चौथी चूक है अपने आप को साधक समझना। ये 4 चूकें होती है। हाँ जी। अब कृपया स्वयं निर्धारित साधना करना इस चूक के संदर्भ में हमें विस्तार से बताइए। अच्छा, बताता हूँ जी। जब व्यावहारिक जीवन में हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस क्षेत्र के कुशल व्यक्ति से परामर्श लेते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर के परामर्श के अनुसार औषधि लेते हैं। कोर्ट कचहरी के काम के लिए अधिवक्ता के पास अर्थात वकील के पास जाते हैं। परंतु जहाँ अध्यात्म का विषय आता है तो प्रत्येक को लगता है कि वो सब कुछ जानता है। संतों ने कभी उनकी उपासना करने का उपदेश नहीं किया, फिर भी कुछ लोग ये भूल करते हैं अर्थात संतों के नाम का जप करते हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ देवताओं की उपासना का विधान है। किसी ऋषि मुनि के नाम का जप करने का विधान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें भी भगवान ने बुद्धि दी है, वे ग्रंथ पढ़कर साधना करेंगे। स्वयं निर्धारित साधना के संदर्भ में इस प्रकार की बातों से हमें बचना चाहिए। अब ये स्वयं निर्धारित साधना करना की जो ये चूकें हैं तो टालने के लिए क्या उपाय है? जी, इसके उपाय बताता हूँ। हाँ जी। सर्वप्रथम स्वयं निर्धारित साधना करना, ये चूक टालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं आता ऐसी सीखने की वृत्ति स्वयं में निर्माण करनी चाहिए। तभी कोई अधिकारी व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग नहीं जानते कि उनके लिए उचित साधना कौन सी है। जीवन भर वे एक ही प्रकार के कृत्य करते रहते हैं, अर्थात समझदार बन जाने की आयु से पूजा कैसे करनी है, देवालय में क्यों जाना है, पोथी कौन सी पढ़नी है, ये सब बातें वे सीखते जाते हैं एवं उसी अनुसार साधना जारी रहती है। इस प्रकार एक ही प्रकार की साधना करते रहने से व्यक्ति जीवन भर वही का वही रह जाता है। वो अपनी अवस्था कोल्हू के बैल समान बना लेता है, जो एक ही स्थान पर घूमता रहता है। अंत में कुछ भी प्रगति न होने के कारण ये जन्म व्यर्थ चला जाता है। अध्यात्म में भी क्रम है।
पहली कक्षा से दूसरी में जाना, दूसरी से तीसरी में, फिर माध्यमिक विद्यालय में, आगे चलकर महाविद्यालय में एवं फिर पदवी पाना। आपको भी इसी प्रकार साधना के अगले चरण जानने चाहिए एवं उसके अनुसार प्रयत्न करने चाहिए। स्वयं निर्धारित साधना के विषय में चूकें टालने के ये उपाय है। जी, सांप्रदायिक साधना को आपने साधना में होने वाली चूक बताया है। तो ऐसे में सांप्रदायिक साधना करने में अनुचित क्या है? जी, बताता हूँ। जी। जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ एवं उतने ही साधना मार्ग, इस मूलभूत सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 700 करोड़ मनुष्य हैं, अर्थात 700 करोड़ साधना मार्ग हैं। परंतु किसी भी संप्रदाय के अनुयायी को केवल एक ही साधना मार्ग की जानकारी होती है और वो उसी के अनुसार साधना करता है। इसलिए उसकी अवस्था उस डॉक्टर के समान हो जाती है जो केवल एक ही औषधि जानता है। हम उसे डॉक्टर मानेंगे क्या? उसके पास तो हम कभी जाएंगे ही नहीं। ऐसा ही इन संप्रदायों के अनुयायियों के साथ होता है। प्रत्येक संप्रदाय में एक ही प्रकार की साधना बताई जाती है। इससे दो प्रकार की हानि होती है। पहली ये है कि 20-30 वर्ष साधना करने पर भी अपेक्षानुसार प्रगति नहीं होती एवं अनुभूतियाँ भी क्वचित ही आती है। इसलिए लगता है कि मेरा संपूर्ण जीवन व्यर्थ गया, मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा और आगे ईश्वर से, साधना से, अध्यात्म से ही विश्वास उठ जाता है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक वारकरी संप्रदाय का अनुयायी था जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक थी। 10 वर्ष की आयु से ही उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाना आरंभ किया। ढलती आयु के साथ शरीर थक गया था एवं यात्रा पर जाना संभव नहीं रहा। इसलिए उसने अपने यात्रा प्रमुख से कहा, मेरी ओर से विठोबा को प्रणाम करना, मेरा शरीर थक चुका है इसलिए मैं नहीं आ सकता। इस पर यात्रा प्रमुख बोले, आपने ये जो 70 यात्राएं की वो सब व्यर्थ गई। एक बार भी यदि तुमने भक्ति भाव से यात्रा की होती तो विठोबा तुम्हारे पास सदा के लिए चले आते। तुमने केवल अपने शरीर को घिसा, केवल शरीर घिसना हठयोग हुआ। इस अनुभव से हम यह सीख सकते हैं कि सांप्रदायिक साधना के अनुसार साधना करने से मन की साधना नहीं होती। दूसरी हानि यह है कि संप्रदाय के अनुयायियों को लगने लगता है कि उनका संप्रदाय ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आगे चलकर उनमें एक प्रकार का अहम उत्पन्न होता है। वास्तव में साधना का उद्देश्य है अहम नष्ट करना, परंतु संप्रदाय में जाने के पश्चात कुछ लोगों पर इसका ठीक विपरीत प्रभाव होता है और परिणामतः सांप्रदायिक साधना करने पर वसुधैव कुटुंबकम ऐसा भाव निर्माण नहीं होता, जिसके कारण अन्य संप्रदायों के प्रति भी
अपनापन नहीं लगता। अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए वे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। सर्वत्र समभाव से देखना साधना में अत्यावश्यक है, परंतु सांप्रदायिक साधना में ये कठिन हो जाता है। परंतु जो लोग कुछ भी साधना नहीं करते हैं, उनके लिए सांप्रदायिक साधना करना भी साधना की पहली सीढ़ी जैसा है। यद्यपि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सांप्रदायिक साधना में नहीं अटकना चाहिए। सांप्रदायिक साधना में क्या अनुचित है, ये समझ में आया होगा। जी सदगुरु जादव जी, आपने बताया था गुरु करना ये साधना की चूक है। हाँ, इसके संदर्भ में विस्तार से हमें बताइए। जी, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, वो बताता हूँ। जी। पहला सूत्र बताता हूँ। सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि गुरु कोई धारण करने की वस्तु नहीं है। दूसरा सूत्र, आवश्यक ये है कि गुरु स्वयं कहे कि ये मेरा शिष्य है। हमारी साधना इतनी नहीं है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में संत या गुरुपद के अधिकारी है अथवा नहीं, ये हम जान सके। डॉक्टर, वकील के पास तो पदवी का प्रमाण पत्र होता है, परंतु अध्यात्म का विषय तो शब्दों के परे है, इसलिए वहाँ पदवी का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। चौथा सूत्र, आज समाज में लगभग 98% तथाकथित साधु संत ढोंगी हैं। ऐसे में सच्चे गुरु हमारे जीवन में आए, इसलिए अपने में शिष्य के गुण निर्मित करने की दृष्टि से प्रयत्न करें। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी लिखित श्री दासबोध में एवं सनातन के ग्रंथ शिष्य में शिष्य के जो गुण बताए गए हैं, उनका अध्ययन करें। जब उन गुणों को हम आत्मसात कर लेंगे तो गुरु हमारे जीवन में स्वयं ही आ जाएंगे। इसलिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन से गुरु क्यों ना करे, ये सूत्र समझ में आया होगा। जी, स्वयं को साधक समझना, इस चूक के संदर्भ में हमें संक्षेप में बताएं। जी, बताता हूँ। जी। ऐसा दिखाई देता है कि अध्यात्म में थोड़ा कुछ कर लिया, 2-4 पोथियाँ पढ़ ली, अथवा प्रतिदिन कुछ स्तोत्र पाठ किए, पूजा कर ली, कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि वे साधक बन गए। परंतु प्रतिदिन न्यूनतम 2-3 घंटे उचित मार्ग से साधना करने वाले को ही अपने आप को साधक मानना चाहिए। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे।
नाम जप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छाया चित्र की ओर देखकर नाम जप करते हैं तो नाम जप अच्छा होगा। नाम जप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। इससे हमारे मन की अड़चनें ध्यान में आएंगी। इन अड़चनों और मन की शंकाओं को आप सत्संग में पूछ सकते हैं, जिससे आपको इनका समाधान मिलेगा। साथ ही आपको यदि कुछ आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियाँ आती हैं तो वे भी हमें बताएं। उसका भी आध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण हम सत्संग में लेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्त शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। प्राचीन नाड़ी पट्टिका में वर्णित महर्षि की आज्ञा के अनुसार सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी, इनका उल्लेख अब से श्री चित्त शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल इस प्रकार से किया जाएगा। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप की अवधि पूर्ण हुई है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। यह अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम आगे के सत्संग में उसका विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालें। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। सभी दर्शकों के लिए यहाँ एक सूचना है। प्रतिदिन सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे जो बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है वो आज से अर्थात 1 जून से शाम 6 से 6:45 बजे तक प्रतिदिन रहेगा। आप सबसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए तथा अपने मित्र और परिजनों को भी इसका लाभ लेने हेतु अवश्य प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का यह नाम जप सत्संग यही संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।